So good morning everyone. Today we are going to start with our next chapter of business studies grade 11 that is small business. So पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन कौन से होते हैं. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्मॉल स्केल बिजनेसेस. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. ठीक है. हार्डली अपना सिर्फ यही जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ इतना ही है कंटेंट इस चैप्टर का. इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना. ठीक है. So this chapter is important for very short and short answer type questions. So देखो सबसे पहले स्मॉल बिजनेस क्या होते हैं? जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है ना. जो छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज हम ओपन करते हैं, जो बिजनेस सेटअप करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस. सो वो जो छोटे बिजनेसेस हैं उसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया. कुछ बिजनेस तो हमारे पास ऐसे हैं जो कि किस में एंगेज हैं, गुड्स एंड सिर्फ गुड्स की प्रोडक्शन में. और कुछ बिजनेस हमारे पास ऐसे हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं. राइट. सो नाउ अब इन दोनों के आगे हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल गुड्स इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है. सो स्मॉल स्केल गुड इंडस्ट्री हमारे पास तीन तरह की है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. माइक्रो स्मॉल स्केल गुड इंडस्ट्री कौन सी होती है? जहां पे हम इन्वेस्टमेंट लिमिट हमारी कितनी होती है? बिलो 25 लाख. और स्मॉल स्केल गुड्स इंडस्ट्री कौन सी होगी? जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी होगी? 25 लाख टू 5 करोड़. एंड मीडियम 5 करोड़ टू 10 करोड़. ये आपको लिमिट्स याद करनी पड़ेंगी. सिमिलरली स्मॉल स्केल मतलब कि माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री जिसकी लिमिट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट लिमिट बिलो 10 लाख. स्मॉल स्केल सर्विस इंडस्ट्री 10 लाख टू 2 करोड़ एंड मीडियम 2 करोड़ टू 5 करोड़. ठीक है. बेसिकली ये जो स्मॉल स्केल बिजनेस है इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रमोट रूरल इकोनॉमी, रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट करना इनका मेन मोटिव होता है. सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की ताकि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होके, मोटिवेट होके अपने बिजनेसेस को सेटअप करें रूरल सेक्टर में. ठीक है. इसी वजह से आज हमारे पास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो रूरल इकोनॉमी में पाई जाती हैं एज ए कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. सो देखो ये तो हो गया हमारे पास लिमिट्स. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या रोल है? द फर्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब भाई जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन होंगी उतनी ज़्यादा जो छोटे, अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ना क्वालिफिकेशन भी हमें कम चाहिए. सो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जहाँ जिनको अर्बन एरियाज में जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनको अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी. अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की आउटपुट वो भी बढ़ेगी, आउटपुट जनरेशन. रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें अच्छे से पता है कि हमारा रूरल सेक्टर बैकवर्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डेवलपमेंट. सो अब हमने क्या किया? स्मॉल स्केल बिजनेसेस जितने भी हैं वो सारे रूरल इकोनॉमी में या रूरल सेक्टर में हम इस्टेब्लिश करते हैं ताकि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, रूरल सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट कर सकें. रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटीज़. अब भाई अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं जिससे आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ेगी तो उनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा. ठीक है. विच रिड्यूसेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. ये जो गैप है वो कम होगा. नेक्स्ट, प्रिवेंट माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब अब जो हमारे रूरल सेक्टर के लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूरल सेक्टर को छोड़ के अर्बन सेक्टर की तरफ मतलब शहर की तरफ क्यों शिफ्ट करते हैं? जस्ट बिकॉज इन सर्च ऑफ जॉब्स, बेटर फैसिलिटीज़. लेकिन अगर आपको जॉब्स आपके रूरल सेक्टर में ही मिल रही हैं तो कोई पर्सन क्यों अपना विलेज छोड़ के अर्बन एरियाज़ में जाएगा? हम अर्बन एरियाज़ में क्यों जाते हैं? बिकॉज वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है,
अच्छा एजुकेशनल लेवल बढ़िया है, लेकिन अगर हमारा रूरल इकॉनमी, रूरल सेक्टर ही डेवलप कर गया, हमें जॉब्स अगर वहीं पे मिल रही हैं, बेटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, तो कोई पर्सन माइग्रेट क्यों करेगा? सो जितनी ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल इकॉनमी में बनेंगी, ठीक है, उससे क्या होगा, दे विल प्रिवेंट पीपल फ्रॉम माइग्रेटेड, ठीक है ना, माइग्रेशन होने से वो बचाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मॉल बिजनेस, बस इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। एक टॉपिक आएगा आपको और बुक में दिया होगा, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में हमने कुछ नहीं पढ़ना, ओके, जितना मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मैंने पहले ही बताया था आपको, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली टू प्रमोट द रूरल इकॉनमी, ठीक है ना, और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल सेक्टर में हम स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे पहले छोटे मोटे घरों में लोग काम करते थे, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब क्या किया इन्होंने, अंडर MSMED एक्ट, MSMED एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस कर दी इंडस्ट्रीज़ को, मतलब कि इनको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। सो अब आपका काम क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखनी है आपने ध्यान से, क्या बनेगी, ठीक है। नेट पे सर्च करो, बुक पे सर्च करो, क्या आएगा, MSMED एक्ट, और कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो भाई दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लिमिट्स को लेके, ठीक है, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी आर, अब हमारे पास लास्ट चैप्टर बचा है इंटरनल ट्रेड। सो इंटरनल ट्रेड हम पहले करेंगे, मतलब लास्ट चैप्टर, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, उसके हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स डिडक्ट हो चुके हैं चैप्टर में से, ठीक है। सो बेसिकली हमारा टर्म 2 में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स बनते हैं, जो 4th चैप्टर है उसके काफ़ी टॉपिक्स डिडक्टेड हैं, वो हम देखेंगे कि वो जब कैसे करना उस चैप्टर को, कैसे नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ अ चैप्टर 2 ऑफ टर्म 2, ठीक है। सो रीड योर चैप्टर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।